हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस, आज देख रहे हो मेरे कपड़े पे पूरा हल्दी लग गया है। कल ज़बरदस्त हम लोग बहुत हल्दी नाचे और आज हम लोग घोलेंग चर्च जा रहे हैं अटेंड करने। तो आज का ब्लॉग होगा वेडिंग सूट प्रेयर के बारे में और आपको दिखाएंगे क्या कैसे होता है अपने क्रिश्चियन वेडिंग में। तो आप सब बने रहिए एक ब्लॉग में। और गाइस, मैं काफ़ी गंदा फील कर रहा हूँ, तो अभी नहाने जाता हूँ और नहाने के बाद आपको मिलेंगे। तो बने रहिए गाइस। मैं यहाँ रेडी हो चुका हूँ और चर्च जाने के लिए हम लोग निकलने वाले हैं कुछ देर में। तो बने रहिएगा ब्लॉग में। गाइस, हम लोग अभी चर्च जाने के लिए निकल रहे हैं। हाँ, मेरे फैमिली वाले बस निकल गए हैं। कैसे अंजल? लाइन अप हो रहा है चर्च का। पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे पिता ईश्वर और यीशु ख्रिस्त की कृपा और शांति आप लोगों के साथ और आपके साथ भी। प्रिय अमित तिर्की, शशिकला टिक्का, अश्विन टिक्का, विक्टोरिया मिन, एरिक लकड़ा और कमला मिन, आप इस गिरजाघर में आए हैं कि पुरोहित तथा ख्रिस्तीय भाई बहनों के सामने आपका प्रेम पवित्र बंधन से सुदृढ़ किया जाए, जिससे आप जीवन भर एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहकर पति पत्नी के अपने कर्तव्य निभा सकें। ईश्वर का वचन सुनने से पहले हम प्रार्थना करें कि हमारे भाई बहन पवित्र आत्मा का सहारा पाकर इसके प्रेम का महत्व अच्छी तरह से समझ सके। ईश्वर, तूने मनुष्य जाति की सृष्टि इस उद्देश्य से की जिससे नर नारी तन मन से एक हो जाए, ये वर वधू भी विवाह के बंधन में एक हो जाए तथा प्रेम बंधन में सुदृढ़ बने। तेरी ही कृपा से इनका प्रेम विकसित होता रहे तथा ये मनुष्यों के सामने सच्चे प्रेम का साक्ष्य देते रहे। यह निवेदन सुन ले हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। अमित तिर्की और शशिकला टिक्का इस शादी समारोह को संपन्न करने के लिए बहुत सारे फादरगण आए हैं। हम उनका भी स्वागत करते हैं। उनमें आज के मुख्य अनुष्ठाता के रूप में हैं फादर सिल्वानुस कल्को, पीजी, रायगढ़ डायसिस। आज वे हम लोगों के बीच में इस विश्व बलिदान को अर्पित करेंगे और विशेष रूप से रविंद्र टिक्का और रेणुका पुत्र के लिए आशीष, शादी की आशीष देने के लिए आए हैं। और उनके साथ में आए हैं अलेक्जेंडर बड़ा और फादर निर्मल टोको, ये दोनों रायगढ़ डायसिस से हैं। और साथ साथ में फादर सुरेश तिर्की डालटनगंज से, फादर विपिन स्पोट्टा इधर दाहिने तरफ में फादर विपिन के,
वे मरियम टोली के हैं और बेतिया धर्म प्रांत में काम करते हैं। ये शशिकला के लिए, शशिकला और विपिन स्कूटा के लिए शादियाँ। हम चलिए सबों का नए वरवधुओं और उनके लिए आप आशीष देने प्रार्थना करने के लिए आए हुए सभी फादरों का हम स्वागत करते हैं। हम लोगों के बीच में हमारे साथ में हैं फादर दीपक बेग और अभय लकड़ा, जो हमारे यही काम करते हैं। फादर दीपक यहीं पर वो वकील के रूप में हैं और फादर अभय प्रताप स्कूल में काम करते हैं। सबका स्वागत करने के लिए एक बार ताली बजा रहे हैं। इस बीच में सूचना के तौर पर मैं ये बताना चाहूँगा कि फोटोग्राफर लोग जो तय किए गए हैं उन्हीं लोग शांतिपूर्वक और भक्ति भाव को बनाए रखते हुए इधर उधर नर और नारी के रूप में सृष्टि की। ईश्वर ने यह कहकर भी आशीर्वाद दिया, फलों फूलो, पृथ्वी पर फैल जाओ और उसे अपनी आत्मीय करो। समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर विचरने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करो। ईश्वर ने अपने द्वारा बनाया सब कुछ दे। इसमें प्रभु का हाथ है, हम इसमें उनसे नहीं कर सकते। दीपिका यहाँ अपने सामने है, इसे अपने साथ ले जाइए, इससे आपके स्वामी के पुत्र की पत्नी बन जाए, जैसा कि प्रभु ने कहा है। उन्होंने दीपिका को बुलाकर उससे कहा, क्या तुम इस मनुष्य के साथ जाने को तैयार हो? वह बोली, जी हाँ, जाऊँगी। इस बार उन्होंने अपनी भाई के साथ अपनी बहन दीपिका को इब्राहिम के सेवा पर उससे परिजनों के साथ जाने दिया। उन्होंने यह कर दीपिका को आशीर्वाद दिया, हमारी बहन, तुम हजारों या लाखों की माता बन जाओ, तुम्हारा वंश अपने शत्रुओं के नगरों पर अधिकार करे। दीपिका और उसकी दासियां ऊँटों पर चढ़कर उस मनुष्य के साथ चली गई। इस प्रकार इब्राहिम का सेवक दीपिका के साथ लेकर चला गया। इसहाक लहे हुई नामक कुएं से लौटा था, क्योंकि वह नेगेव प्रदेश में रहता था। इसहाक संध्या समय खेत में टहलने गया और उससे आंखें उठाकर ऊँटों को आते देखा। दीपिका ने भी आंखें उठाकर इसहाक को देखा। उसने मुझसे उतरकर कहा, जो मनुष्य खेत में हमारी ओर आ रहा है वह कौन है? सेवक ने उत्तर दिया, यह मेरे स्वामी हैं। इस पर उसने पल्ले से अपना सिर ढक लिया। सेवक ने इसहाक को बताया कि उसने क्या कर दिया है। इसहाक रिबेका को अपनी माता सारा से तंबू ले आया। उससे उसने 7 विवाह किया और वह उसकी पत्नी बन गई। इसहाक रिबेका को प्यार करता था और उससे अपनी माता सारा के देहांत के बाद सांत्वना मिली। यह प्रभु की वाणी है। सृष्टि के प्रारंभ से ही ईश्वर ने उन्हें नर और नारी बनाया। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इस तरह अब वे 2 नहीं बल्कि एक शरीर हैं। इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है
उसे मनुष्य अलग नहीं करे। प्रभु का दिव्य सुसमाचार। आज हम इस गिरजाघर में ईश्वर के महान प्रेम का साक्षी हम प्राप्त करने के लिए आए हैं। इस बात को एहसास करने के लिए कि ईश्वर मानव जाति को प्यार करता है, ईश्वर हम सभी को प्यार करता है। आज हमारे ये भाई बहन विवाह के पवित्र बंधन में बंधने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और यह विवाह बंधन वैवाहिक जीवन इनके लिए या ईश्वर की योजना, इनके लिए या ईश्वर की बुलाहट, ईश्वर की यही पवित्र इच्छा है कि आगे का जीवन ये विवाह बंधन में बनकर एक दूसरे के साथ जिए। या ईश्वर की योजना, इसका हम प्रमाण पाते हैं या कर सकते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने कहा मनुष्य को अकेला रहना अच्छा नहीं। ईश्वर ने कहा मनुष्य को अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसीलिए मैं उसके लिए एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। यह ईश्वर की इच्छा को दिखाता है, ईश्वर की योजना को दिखाता है। इसलिए ये हमारे भाई बहन और शशिकला दिग्गा, अश्विनिका और विक्टोरिया मिंज, रविंदर दिग्गा और रेणुका कुजूर, एरिक लकड़ा और कमला मिंज, इन्हें ईश्वर ने एक दूसरे के लिए बनाया है। ये एक दूसरे के लिए बने। ईश्वर ने चाहा, ईश्वर ने कहा, हमने सुना कि मनुष्य को अकेला रहना अच्छा नहीं, इसलिए मैं उसके लिए सहयोगी बनाऊंगा। तो ईश्वर ने इन दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया है और यह बात इससे भी स्पष्ट होती है। तब इन भाई बहनों के जीवन में अब ये विवाह करने जा रहे हैं, इन्होंने एक दूसरे को देखा, एक दूसरे को पसंद किया, वो प्रेम नहीं। यह फिल्मों में जो प्रेम दिखाया जाता है वो नहीं है, गाना गा के नाचना, फुलवारी में नाचना, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम कहें तो प्रेम वास्तविक में हम कहें तो नहीं। प्रेम का यदि हम वास्तव में हम प्रेम को समझना चाहें तो वह त्याग, एक दूसरे के लिए बलिदान करने की भावना, एक दूसरे के लिए त्याग करने की भावना, एक दूसरे के लिए जीने की भावना, अपनी जरूरतों से ज्यादा अगले की जरूरतों को ध्यान देने की जरूरत। और जब हम एक दूसरे के लिए त्याग करते हैं, एक दूसरे के लिए जब हम अपनी इच्छाओं का बलिदान करते हैं, हमारा प्रेम, मानवीय प्रेम जो है वह प्रगाढ़ होता है, मानवीय प्रेम जो है दृढ़ होता है। इस तरह से हम अपने जीवन में ईश्वरीय प्रेम को हम अपनाते हैं, ईश्वरीय प्रेम को हम दिखाते हैं। तो एक वैवाहिक जीवन का यही बुलावा है कि दंपति तब एक दूसरे को निस्वार्थ रूप से प्रेम करें, एक दूसरे को निस्वार्थ रूप से प्रेम करें, ताकि उनके प्रेम में लोग ईश्वर के प्रेम की झलक पा सकें, वे ईश्वर के प्रेम का वे साक्षी बन सके अपने निस्वार्थ प्रेम से। दूसरा उद्देश्य, जैसे हमने कहा, संतान उत्पत्ति और
की शिक्षा और ईश्वर की इच्छा के अनुसार उनका पालन पोषण करना एक बड़ी चुनौती है। आज इस तरह से पाते हैं कि यीशु क्रिस्त हमारे वैवाहिक जीवन को वे किस तरह से देखना चाहते हैं, क्योंकि यीशु क्रिस्त वहाँ उपस्थित थे, उस परिवार की इज्जत बढ़ जाती है। क्योंकि यीशु क्रिस्त वहाँ उपस्थित थे, उस परिवार का मान सम्मान बढ़ जाता है। उसी तरह यदि आप अपने वैवाहिक जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं, खुशहाल उसे देखना चाहते हैं, तो अपने इस जीवन में ईश्वर के लिए जगह दीजिए, ईश्वर के लिए जगह दीजिए, क्योंकि यह उसी की इच्छा है कि आप विवाह के पवित्र बंधन में बने और उसी सृष्टिकर्ता को, जिन्होंने आपको जीवन दिया, जिन्होंने आपको यह राहत दिया, एक दूसरे के लिए उसने आपकी सृष्टि की, उसी ईश्वर को जब हम अपने जीवन से निकाल देते हैं तो हम एक खुशहाल वैवाहिक जीवन, खुशहाल पारिवारिक जीवन की कामना नहीं कर सकते। इसलिए सदा अपने जीवन में ईश्वर के लिए जगह दीजिए। जो यीशु क्रिस्त ने स्वयं कहा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूँ। आप एक परिवार के रूप में यदि आप ईश्वर के समक्ष रहते हैं, ईश्वर की उपस्थिति में आते हैं, आपके परिवार में, आपके जीवन में ईश्वर की उपस्थिति रहती है। और जब आपके जीवन में ईश्वर की उपस्थिति रहेगी, आप अपने जीवन के हर चुनौतियों का, हर संकट का आप दृढ़ता से सामना कर सकेंगे। हर परिस्थिति का आप आसानी से दृढ़ता से सामना कर सकेंगे। इसलिए तो इस बात को हमेशा याद रखें, अपने जीवन में, अपने परिवार में ईश्वर के लिए जगह दें। प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम आप मैं दंपति जो अभी कुछ देर बाद जो विवाह के पवित्र बंधन में बंधेंगे, अब आइए उनके लिए उनसे प्रार्थना करें, तब उनका जीवन, उनके जीवन पर ईश्वर की प्रचुर आशीष कृपा मिले, ताकि एक दूसरे के प्रेम में दृढ़ रहे और अपने जीवन में ईश्वर की पवित्र इच्छा और योजना को पूरा कर सके। इसके द्वारा ईश्वर ने हमें मानव प्रेम और विवाह का महत्व समझाया है। अब मैं कलीसिया के नाम पर आपकी इच्छा के बारे में प्रश्न करता हूँ। हे अमित और शशिकला, क्या आपने बिना दबाव से और राजी खुशी से विवाह करने का विचार पक्का कर लिया है? जी हाँ। जी हाँ। दीदी को ऐसे खड़ा क्या आप पति पत्नी बनकर जीवन भर एक दूसरे से प्रेम करने तथा एक दूसरे का आदर करने को तैयार हैं? जी हाँ। जी हाँ। क्या आप ईश्वर के हाथ से संतान को वरदान समझकर उसे प्रेम पूर्वक ग्रहण करने तथा ख्रीष्ट एवं कलीसिया के नियमों के अनुसार उसका पालन पोषण करने को तैयार हैं? जी हाँ। जी हाँ। आप विवाह के पवित्र बंधन में बंध जाने की इच्छा करते हैं, इसलिए आप अपना दाहिना हाथ मिलाइए और ईश्वर तथा उसकी कलीसिया के सामने अपनी मंजूरी दीजिए। करार करती हूँ कि जीवन भर दुख और सुख में मैं आपकी विश्वासी संगिनी बनी रहूंगी, आपसे प्रेम करूंगी और आपका आदर करूंगी। आपने कलीसिया के सामने करार किया। यह करार करती हूँ कि जीवन भर दुख और सुख में मैं आपकी विश्वासी संगिनी बनी रहूंगी, आपसे प्रेम करूंगी और आपका आदर करूंगी।
आपने कलीसिया के सामने करार किया, वचन से सब वस्तुएं पवित्र की जाती है। इस अंगूठी, सिंदूर और जितने भी आभूषण हैं उनको अपनी आशीष प्रदान कर कि वर वधू तेरी इच्छा और पुरखों की परंपरा के अनुसार इसका प्रयोग करके तुझसे शरीर का स्वास्थ्य और आत्मा की सुरक्षा प्राप्त कर सके। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रीष्ट के द्वारा।